हाय एवरीवन, इस सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि Next.js 13 को Redux टूलकिट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। और देखो, अगर आप लोगों ने पहले कभी Redux टूलकिट का यूज नहीं करा या फिर Redux का यूज भी नहीं करा ना, देन डोंट वरी, यहाँ पे हम लोग सब कुछ स्क्रैच से सीखने वाले हैं। ये एक बिगिनर फ्रेंडली सीरीज है। ऑलराइट, और अगर इस वीडियो के पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा Redux टूलकिट, इसका यूज क्या है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है। Redux एंड Redux टूलकिट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जी हाँ, ये एग्जैक्टली सेम नहीं होते, इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। और इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, बेसिक, एडवांस, एपीआई कॉल वगैरह, सब कुछ इसी पार्ट में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आफ्टर दैट ये वाला कोर्स आपको क्यों देखना चाहिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब अगर पहले क्वेश्चन की बात करें कि Redux टूलकिट की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, तो उसको समझने के लिए ना ये वाली स्लाइड देखो आप। यहाँ पे आपको एक वेबसाइट का लेआउट दिखेगा जिसमें एक हेडर है, एक फूटर, साइड बार, मेन एरिया और 3 इसके अंदर सब एरिया है। अब मान लो कुछ डाटा आप यहाँ पे सब एरिया 2 वाले कंपोनेंट से साइड बार वाले कंपोनेंट के अंदर भेजना चाहते हो, तो कैसे भेजोगे? डायरेक्टली अगर मैं React.js या फिर Next.js, बिकॉज दोनों के अंदर डाटा फ्लो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, दोनों के अंदर अगर बेसिक तरीके से बात करूं, दो तरीके हैं। पहले आप यूज स्टेट की हेल्प से भेज सकते हो, स्टेट का यूज करके लिफ्टिंग अप स्टेट का ऑप्शन होता है। तो उसमें आप क्या करोगे, पहले सब एरिया से मेन एरिया में डाटा भेजोगे, मेन एरिया से आपके रूट कंपोनेंट में, और रूट कंपोनेंट से वापस साइड बार वाले कंपोनेंट में डाटा भेजोगे। सेकेंडली आप यूज कर सकते हो कंटेक्स्ट एपीआई का। अब कंटेक्स्ट एपीआई के साथ दिक्कत ये है कि अगर थोड़ा बहुत डाटा है तो उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं, बट डाटा अगर बहुत ज्यादा है ना, तो थोड़ी एप्लीकेशन स्लो भी हो जाती है और डाटा को हैंडल करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और एक चीज और है, डिसएडवांटेज है कंटेक्स्ट एपीआई का, यहाँ पे जो हम लोग रेस्ट एपीआई कॉल करते हैं ना, उसको हैंडल करने का कोई तरीका ही नहीं है, वो हमें अलग से हैंडल करनी पड़ती है। राइट, सो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए कि इस वाले कंपोनेंट से डाटा को साइड बार वाले कंपोनेंट में पास करने के लिए और एपीआई की कॉल को आराम से हैंडल करने के लिए हमारे पास आता है Redux या फिर Redux टूलकिट। जी हाँ, दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, बट डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। राइट, दोनों के अंदर ही आपको Redux स्टोर ही मिलेगा। आप ये समझ सकते हो कि Redux टूलकिट है ना, वो Redux का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, बस ये कह सकते हो एक बार के लिए। बाकी मैं आपको आने वाली स्लाइड में क्लियर करूंगा अच्छे से, ठीक है। तो उसके अंदर करते क्या है, हम लोग हमारी एप्लीकेशन के साथ Redux को बाइंड कर देंगे पहले, और इसमें क्या करेंगे, सब एरिया 2 से पहले डाटा को भेजेंगे Redux स्टोर के अंदर, और यहां से डाटा को डायरेक्टली पास कर देंगे साइड कंपोनेंट के अंदर। और यहां नहीं, इसके अंदर से डायरेक्टली आप हेडर में, सब कंपोनेंट 3 में, फूटर में, जहां भी डाटा को भेजना चाहो वहां भेज सकते हो। तो एक क्वेश्चन आप यहां पे मेरे से और पूछ सकते हो कि अगर हम लोग यहां से डाटा भेजते डायरेक्टली Next.js के अंदर साइड बार कंपोनेंट में, तो हम लोग को क्या करना पड़ता, साइड बार से मेन में गया डाटा, मेन से रूट कंपोनेंट में, और रूट कंपोनेंट से साइड बार कंपोनेंट के अंदर, और यहां पे हम लोग पहले भेज रहे हैं डाटा Redux स्टोर के अंदर और फिर साइड बार के अंदर। ठीक है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क लग रहा है। अभी ये एक सिंगल पेज है, इसलिए आपको ज्यादा फर्क नहीं लग रहा। अब मान लो हमारे पास एक वेबसाइट के अंदर 200-300 कंपोनेंट है, अगर हमारी एप्लीकेशन काफी बड़ी है, तो उसके अंदर एक कंपोनेंट से किसी बहुत दूर कंपोनेंट में, मान लो आप फर्स्ट कंपोनेंट से 50वें कंपोनेंट में डाटा भेजना चाहते हो, तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। अब इसके अंदर क्या होगा कि पहले कंपोनेंट से डाटा, Redux के अंदर बता रहा हूं, इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले कंपोनेंट से डाटा Redux के अंदर डालो और 50वें कंपोनेंट में डायरेक्टली निकाल लो। राइट, आ गई बात समझ? अच्छा, तो ये आपको यूं समझ में आ गया। अच्छा, अब बात यह है कि Redux और Redux टूलकिट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। पहली चीज आप ये समझ लो, Redux जिसने बनाई है उन्होंने ही Redux टूलकिट भी बनाई है, तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट नहीं है। बस आप कह सकते हो कि Redux टूलकिट एक उसका इनहांस वर्जन है, यानी कि Redux के अंदर कुछ इन्होंने फीचर्स ऐड करे, कुछ फंक्शंस वगैरह, प्रॉपर्टीज वगैरह ऐड करी, और Redux टूलकिट बना दिया, कुछ अच्छा बना दिया, बेटर वर्जन बना दिया। ठीक है, ये कह सकते हो। सेकेंड चीज, दोनों का यूज और पर्पज बिल्कुल सेम है, एक वेबसाइट के अंदर स्टेट मैनेजमेंट करना। स्टेट मैनेजमेंट क्या है, यानी कि डाटा की मैनेजमेंट करना। ठीक है, ये कह सकते हो, इन दोनों का यही सेम यूज है। अच्छा, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों को Redux टूलकिट की जरूरत पड़ गई। Redux से काम नहीं चल रहा था। देखो, Redux का ना यूज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे हमें बहुत सारी फाइल क्रिएट करनी पड़ती थी, बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था। बट Redux टूलकिट के अंदर क्या होता है कि हम लोगों को कम कोड लिखना पड़ता है, कम फाइल क्रिएट करनी पड़ती है एज कंपेयर टू Redux। ठीक है, और सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हो कि Redux टूलकिट ना एक रैपर है Redux के ऊपर, तो इसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा और Redux के ऊपर थोड़ा सा और कोड लिखा और Redux टूलकिट बना दिया। अब हम लोगों को कम फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और कम कोड लिखना पड़ेगा। ऑल राइट,
अब एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने पहले कभी रिडक्स यूज करी, नहीं करी तो कोई बात नहीं, बता रहा हूं। अगर कभी रिडक्स यूज करे ना, इसमें एक्शन और रिड्यूसर दो फाइल्स बनानी पड़ती थी हमको अलग अलग, और कोड भी काफी कॉम्प्लेक्स होता था। बट आप लोग रिडक्स टूलकिट के अंदर इन दोनों फाइल्स को एक ही फाइल के अंदर लिख सकते हो, उसका नाम होता है स्लाइस। ऑलराइट, आ गया समझ में? तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि रिडक्स टूलकिट रिडक्स का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, जिसके अंदर हम लोगों को कम कोड लिखना पड़ता है। ऑलराइट, अच्छा, और कम फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। अब बात आती है इस सीरीज के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। रिडक्स टूलकिट को कैसे हम लोग नेक्स्ट.जेएस के अंदर सेटअप कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। रिडक्स टूलकिट का क्या वर्कफ्लो होता है, उसके बारे में बताऊंगा। आर्किटेक्चर, इसका फोल्डर स्ट्रक्चर, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे नॉर्मल नेक्स्ट.जेएस से आरटीके, आरटीके मतलब रिडक्स टूलकिट, इसके अंदर डाटा कैसे पास कर सकते हैं, और आरटीएक्स यानी कि इससे वापस कंपोनेंट में डाटा कैसे लेके आ सकते हैं, यानी कि इस वाले कंपोनेंट से रिडक्स में कैसे डाटा लेके जाना है और यहां से वापस कैसे लेके आना है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, आफ्टर दैट एपीआई कॉल कैसे करते हैं रिडक्स टूलकिट के साथ, उसके बारे में बताऊंगा। और इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये वाली सीरीज, यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी चीज नहीं छोड़ी, जितनी भी चीजें होती हैं रिडक्स के साथ, रिडक्स टूलकिट के साथ और नेक्स्ट.जेएस के साथ, वो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। एक माइनर सा प्रोजेक्ट ही बन जाएगा, आप ये कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ये वाला कोर्स आपको क्यों देखना चाहिए, इसमें क्या अलग मिलेगा। इतने सारे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको नेक्स्ट.जेएस विद द रिडक्स टूलकिट के, तो इसमें क्या स्पेशल है? ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। ऐसा मैं कुछ भी ज्यूम करके नहीं चल रहा कि पहले आपको रिडक्स आती है, रिडक्स टूलकिट आता है, कुछ भी ऐसे ज्यूम करके नहीं चल रहा। स्टेप बाय स्टेप बेसिक से समझेंगे, सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे विद एग्जांपल, और इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे टॉपिक्स के साथ। आपको कोड आपको लास्ट में गिटहब के ऊपर मिल जाएगा। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी पूछ सकते हो, एंड कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड देखो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसा नहीं देना, तो आप प्लीज करो, उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर भी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।